एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किए गए मानहानि के दावा कोर्ट में खारिज क्यों हो गए। इसके पीछे जो तर्क और वितर्क बताए गए हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानबूझकर सरजू राय के खिलाफ में जो मानहानि के दावा किए गए थे उसको जानबूझकर कमजोर करके दिखाने का प्रयास किए। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा गर्म है। जी हाँ, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी निर्दलीय विधायक सरजू राय पर मानहानि का दावा किया था। 10 मई 2023 को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में ये जो है वो मानहानि का दावा दर्ज किए गए थे। तो बताया जाता है कि 3 मई 2023 को सबसे पहले बन्ना गुप्ता के वकील जो है के माध्यम से बन्ना गुप्ता ने सरजू राय पर मानहानि से संबंधित जो बातें केस करने की बातें कही गई थी, माफी मांगने की बात कही थी कि यदि आप माफी मांग लेंगे अन्यथा आप पे हम जो है मानहानि का दावा करेंगे। लेकिन उस पर जो है सरजू राय ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई कोई बात इस पर नहीं की और चुपचाप इसमें खामोश हो गए। उसके बाद 10 मई को 2023 को चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में बन्ना गुप्ता ने सरजू राय पर जो निर्दलीय विधायक है उस पर मानहानि का दावा कर दिया। कल उसी कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट जो है चाईबासा के उसके जज ऋषि कुमार ने इस केस को यह करते हुए खारिज कर दिया कि ये नॉन मेंटेनेबल था, जिसमें जो साक्ष्य दिए गए थे उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। ये बात कोर्ट ने कही और एक तरह से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बड़ा झटका लगा। इसके पीछे जो कारण है मैं उसको बताता चलूंगा, लेकिन वक्त की जो अभी जो हालात है वो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री के लिए बेहद ही खराब है। उसके साथ में जो व्यवस्थाएं हुई वो उनको झटका के लिए काफी है। याद कीजिए, सबसे पहले इसकी जो बानगी शुरू हुई है वो हुई कहां से थी। लड़ाई तो बहुत दिनों से जुबानी जंग इन दोनों के बीच में, सरजू राय और बन्ना गुप्ता जी के बीच में लगातार चल रही थी। इसी बीच में एक अश्लील वीडियो वायरल होता है और उसी वीडियो के बाद जो सरजू राय के जो बयान आते हैं और उसी बीच में एक और बयान आता है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी प्रतिबंधित जो है ना जो हथियार है वो रखे हुए हैं। जो हाँ, इस बात को लेकर सनसनी फैल जाता है और इसकी शिकायत वो लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और राज्यपाल जो है झारखंड के उससे भी किए हैं और बर्खास्ती की मांग तक की है। तो सवाल यह उठता है कि इस मामले पे बन्ना गुप्ता क्या कहते हैं। अश्लील वीडियो को लेकर बड़ा चर्चा गर्म था। ये वीडियो कहाँ बनाया गया, लेकिन निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री जी जिस वीडियो में दिख रहे हैं उसमें उन पर जो आपत्तिजनक बातें बोलने का जो वीडियो वायरल हुआ है निश्चित तौर पर उनकी छवि को खराब करता है और राज्य सरकार की छवि को भी खराब करता हुआ दिखा। इसकी प्रमाणिकता तो नहीं हो पाई कि इस वीडियो की क्या सत्यता है। इसकी जांच अभी जो है वो वहां पर चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रही बात पिस्टल की, तो बन्ना गुप्ता इस मामले में कहते हैं कि जो सरजू राय आरोप लगाते हैं कि ये G44 का जो पिस्तौल के बारे में जो बात किया जाता है वो प्रतिबंधित है और हमारे पास जो है G21 का पिस्तौल है जो प्रतिबंधित नहीं है। अब तो ये जांच में पता चलेगा, लेकिन जो बातें वो सारी बातें लाकर जब उन्होंने कोर्ट के रुख इख्तियार किया, कोर्ट ने इसे सही नहीं माना, मतलब इनको खारिज कर दिया, तो इस बात में दम खत्म हो गई और स्वास्थ्य मंत्री को झटका लगा। सरजू राय के बारे में आपको बताते चले कि सरजू राय लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और उन्होंने कई मामलों का उजागर किया है। सरजू राय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि उन्होंने राज्य के जो मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर वो सीट जीती है।
जिस सीट से रघुवर दास जो डबल इंजन की सरकार के रूप में जिसको पेश किए थे नरेंद्र मोदी जी, वो आपके रघुवर दास जी, उनको हराने का काम किया। और निर्दलीय, यूं तो सरजू राय भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अंदर की जो तलखी बढ़ी उससे वो अलग हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया और जीत हासिल कर दी। इसलिए सरजू राय जो है, उनकी चर्चा पर झारखंड में जो पहले से थी वो पूरी तरह से उफान पर आ गई। अब नया विवाद जो है वो बन्ना गुप्ता को लेकर है। ये पहला बार नहीं है कि जिन्होंने जो है सरजू राय ने बन्ना गुप्ता पे आरोप लगाया। इससे पहले भी कोरोना प्रोत्साहन राशि घोटाला के आरोप बन्ना गुप्ता पर लगा। जी हाँ, कोरोना प्रोत्साहन राशि घोटाला को लेकर सबसे पहले जो सरजू राय ने आरोप लगाया कि बन्ना गुप्ता जी ने इसका प्रोत्साहन राशि को अपना ले लिया, मतलब वो खुद ले लिए, स्वयं ले लिए। 1 महीना का वेतन और मानदेय का आरोप भी सरजू राय द्वारा लगाया गया। दरअसल मामला यह है कि जो कोरोना प्रोत्साहन की राशि झारखंड में बंटना था, उसको उनके जो कोषांग है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो कोषांग है, उसको मिलना था। तो उन्होंने उनको, और जो उसके कोषांग से नहीं है उनको भी इसमें इंक्लूड करके अपना नाम भी भेज दिया था इसको प्राप्त करने के लिए। ये करीब 54 जो है लोगों को इसका लाभ मिलना था। सरकार ने इसकी जांच की और वापस करने का, माने 54 ही लोगों से वापस करने का आदेश निर्गत कर दिया। बन्ना गुप्ता जी तो प्रोत्साहन राशि ले नहीं पाए, लेकिन अनुशंसा पर ही सवाल खड़ा हुआ कि बन्ना गुप्ता स्वयं अपने नाम की अनुशंसा कैसे कर दी। दरअसल उनके जो कोषांग है उसका जो पेमेंट होता है तो दूसरे ट्रेजरी से होता है, और अन्य जो उनके मंत्रालय में जो लोग हैं उनका ट्रेजरी दूसरा जगह पर भुगतान होता था। लेकिन जब सबको मिला के वो कोषांग के रूप में इसको पेश किए, इसी को लेकर इसको भी घोटाला के रूप में सरजू राय ने देखा और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को पत्र लिखा और राज्यपाल से मिले और इस पर जांच की मांग की और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की बात की। ये कोई एक मामला नहीं था। पहला मामला के बाद वीडियो का मामला, वायरल वीडियो और पिस्टल के मामला के बाद एक और मामले को लेकर सरजू राय ने बन्ना गुप्ता की पोल खोलते हुए नजर आए। तीसरा जो मामला था, एक महिला चिकित्सक का पदस्थापना का लंबित करने का फाइल को लंबित करने का मामला लगाया कि करीब 2.5 महीने से एक महिला चिकित्सक का जो है पदस्थापना से संबंधित जो फाइलें थी उसको बन्ना गुप्ता ने 2.5 महीने से रोक रखा है, जो मुख्यमंत्री के आदेश को चुनौती देता है। इसको लेकर भी बन्ना गुप्ता का जो बयान आया है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं 2 मुकदमे कर चुका हूं, एक तो प्रोत्साहन राशि घोटाला को लेकर और दूसरा जो खारिज हुआ है आपको जो अश्लील वीडियो और जो है हथियार रखने का जो मामला था उसको, और तीसरे मुकदमे की मैं तैयारी कर रहा हूं। यानी इसी महिला चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापना को लेकर केस करने की बात बन्ना गुप्ता कहे। तो ये बात जुबानी जंग काफी दिनों से चल रहा है। जब बन्ना गुप्ता के वकील ने इस मामले में परिवाद जो दाखिल किया चाईबासा कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में, तो इस बात का जिक्र किया कि सरजू राय जो है एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है और प्रतिद्वंदी के हिसाब से उनका सोशल अकाउंट यानी ट्विटर और सोशल मीडिया के तहत लगातार बन्ना गुप्ता की छवि को खराब कर रहे हैं और उन्होंने प्रतिबंधित पिस्टल को लेकर भी मामला को लाया है। तो उसमें सारी बात ये आया कि जबकि मेरे पास जो है लाइसेंस जो है जो मिला हुआ है वो G21 का है और वही मैं हथियार रखता हूँ। इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे और इस कोर्ट में इस मानहानि का दावा खारिज होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि सरजू राय के बातों में दम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरजू राय शुरू से कह रहा है कि मैं जो कुछ कहूंगा कोर्ट में कहूंगा। और ऋषि कुमार जो जज है, जब इनको नॉन मेंटेनेबल बोल के सिर्फ खारिज कर दिया तो इस बात में दम होता हुआ दिख रहा है कि बन्ना गुप्ता का जो आधार है वो कमजोर था और सरजू राय का जो आधार था वो मजबूत था। लगातार दोनों के बीच में लगातार जुबानी जंग काफी अंदर तक कड़वाहट के रूप में पेश हो गया है
और लगातार ये अभी शांत होने वाला मामला नहीं है। लेकिन सरजू राय ने इस मामले को कहा था कि मैं इस मामले को जिस शिद्दत के साथ में कोर्ट में उठाऊंगा, आप देख लीजिएगा। इस मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ सरजू राय ही हमला नहीं किए, बन्ना गुप्ता ने भी सरजू राय पर जो सोशल मीडिया के द्वारा या अखबारों के माध्यम से जो हमले किए भी, वो भी महत्वपूर्ण है। बन्ना गुप्ता ने सरजू राय पे उनके डीएनए को चैलेंज के रूप में किया कि आप अपना डीएनए का टेस्ट करवाइए। उन्होंने डीएनए को लेकर चैलेंज किया। यही नहीं, बन्ना गुप्ता ने सरजू राय की पत्नी की जो मौत हुई है उसके पीछे जो है फंड ट्रांसफर और आदि के मामले को लेकर बातें बताई। ये गंभीर बातें हैं। तो सरजू राय ने कहा कि जो बातें वो कह रहे हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं जो है डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, जब चाहे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कर लें। यही नहीं, कई और मामले को लेकर भी, उसके स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर सरजू राय लगातार प्रहार करते आए हैं। सवाल यह है कि सरकार का, झारखंड सरकार जो है इस मामले में बोलने से बचे, यानी हेमंत सोरेन इस मामले पे कोई भी चीज बोलने से लगातार बचे हैं। कांग्रेस को झारखंड में जो मंत्रालय में है उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और बन्ना गुप्ता को इस मामले पे जो कहा, वो धनबाद के जिला प्रभारी भी है, जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। और जिस हिसाब से उन पे आरोप लगता चला गया और बोलने का जो अंदाज उनका है, काम करने का अंदाज है, वो बड़ा निराला है। बहरहाल जो भी है, बन्ना गुप्ता को जो कोर्ट से जो झटका लगा है, अब आगे देखना है कि जो 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 कोरोना प्रोत्साहन राशि घोटाला के मामले पे जो केसेस हुए हैं उस केस का क्या होता है। तो पिक्चर अभी बाकी है, अब देखना है। लेकिन जो भी है वो सिर्फ बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री पर ये जो झटका नहीं है, वो राज्य सरकार के लिए भी एक झटका है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप है। इसकी जांच निहायत जरूरी है। बेहतर होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने इस मंत्रालय को बदलने के लिए चर्चा करती, बेहतर होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस शुचिता की बात करती है, जिस चीज़ की बातें करती हैं, सबका साथ सबका बात करने की बात करती है कि मैं सबको लेकर चलता हूं, और बिना घोटाला वाले बात करते हैं, ये सारे बात कांग्रेस पार्टी जो करती है, इस पर दम होता हुआ तब दिखेगा जब कांग्रेस इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री की चेंजिंग किया गया। कुछ दिन पहले प्रभारी, झारखंड प्रभारी ने अपने मंत्रालयों में चेंज करने की बात अखबारों में की थी, लेकिन फिर 3 दिन के बाद उनका बयान बदलता हुआ नजर आया। खैर जो भी है, झारखंड एक्सपेरिमेंट की बहुत बड़ा जगह रहा है और लगातार, लेकिन बहुत हद तक जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बनने के बाद बहुत चीज़ों में अंकुश लगा है। जिस हिसाब से पहले जो खबरें आती थी और जिस तरह से मंत्रियों का अपना अपना ये होता था, उस सारी बातों पे जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरूर से जरूर रोक लगाई है और एक अच्छा सरकार देने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का बदला जाना अभी नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उस कोर्ट में उसको खारिज कर दिया गया। अब देखना है कि बन्ना गुप्ता जी इस मामले को आगे ले जाते हैं कि यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसीलिए ये मेरा वीडियोस कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निम्न निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।